राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाकर चमन में होता है दीदावर पैदा। राजीव गांधी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के एक ऐसे नेता में उनका शुमार होता था जो न सिर्फ राजनीति बल्कि किसी भी देश और समाज को किस तरीके से उन्नत किया जाए उसकी एक दिशा दिखाई। आज जो प्रौद्योगिक है या आप जो टीवी चैनल है, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हो मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपके चैनल हो, ये सब राजीव जी की देन है। आप फट से हमारा के बाइट ले लेते हैं, मेरी विचार को, हम सब के विचारों को सुन लेते हैं, ये राजीव जी की देन। ऐसे महान पुरुष की कि जितनी भी तारीफ की जाए वो शब्द कम है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो राजीव जी के तारीफ में लिखा जाए और उसके बाद वो अंत हो जाएगा। राजीव जी आनंद शब्दों के प्रतीक थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिक का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आपके कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशंस की बात हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे सोशल इक्वलिटी की बात हो, इन सब क्षेत्र, एवं के पंचायती राज जिसके महात्मा गांधी ने जिसकी सपना देखा था उसको जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया तो राजीव गांधी थी। आज हम सब लोग उनके चले जाने के बाद, उनके खो जाने अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम विश्वास करते हैं अपनी पार्टी के नेतृत्व पर, राजीव जी के बताए हुए रास्ते पर। हमारे जिन प्रदेशों में सरकार है वहां हम उन्हीं रास्तों पर चलेंगे और आने वाले समय में भी बिहार में हमारी सरकार बनेगी, हम राजीव जी के सपनों को साकार करेंगे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। आप युवा हैं, राजीव गांधी ने युवाओं के लिए दूसरे के साथ क्या करेंगे? राजीव जी जैसे दूरदर्शी थे वैसे पूरे इतिहास में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। आप देखिए तो आपका जो असली भला होता है उसको करने के लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। राजीव जी ने ये चीज को समझा। जब वो कंप्यूटर क्रांति भारत में लेके आए उस टाइम पे पुरजोर विरोध हुआ उस चीज का कि नौकरियां चली जाएंगी, लोगों के खिलाफ है ये, लेकिन उनको पता था कि इससे लंबे समय में क्या फायदा होने वाला है और उनने उसकी वजह से लोगों के विरोध के बावजूद उसको लेके आए क्योंकि उनकी दूरदर्शिता थी। उनको पता था कि इससे लोगों का लंबे तौर पे क्या फायदा होगा। तो कंप्यूटर क्रांति लाके उन्हें युवाओं के जीवन में और पूरे देश के जीवन में जो उन्हें बदलाव लाया है, आज के डेट में जो भारत आज के डेट में आईटी सेक्टर में अग्रणी है, वो राजीव जी की देन है। उसके अलावा युवाओं को एक और देन है युवाओं के लिए राजीव जी की। आप याद करें तो 1989 में उनने जो संशोधन किया था, युवाओं का जो वोटिंग का राइट था 21 साल से कम करके 18 साल करने का काम भी राजीव जी ने किया था। तो युवाओं को जो इलेक्टोरल पावर देने का काम था राजीव जी ने ही किया था। तो ऐसे दूरदर्शी नेता हमारे बीच में कम आते हैं और हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश आजीवन करते रहेंगे और यही हमारा आगे। देखिए, राजीव गांधी एक ऐसे शख्सियत थे जो राजनीति से कोसों दूर रहे। परिवार राजनीति का रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है, उनके नाना जी, उनके माता जी, लेकिन जब वो विदेश में पढ़ रहे थे, पायलट का काम कर रहे थे, तो राजनीति से कोसों दूर थे। लेकिन जब उन्हें राजनीति सौंपा गया, देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ये करिश्मा ऐसा किया कि आज उन्हें पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है। वो ऐसे सक्षम व्यक्ति थे कि वो जान चुके थे कि देश की हालात क्या है। वो राम राज्य करना चाहते थे, अयोध्या का ताला उन्होंने खुलवाया। आगे भी रणनीति उनकी बहुत अच्छी रही, युवाओं के बारे में सोचा। इलेक्ट्रॉनिक जगत जो आज आया है, बैठे बैठे हम सारे दुनिया को देख रहे हैं, इसका देन राजीव गांधी है। राजीव गांधी को आज जो युवा हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भटक गए हैं, उन्हें राजीव गांधी के इस बातों को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी सच्ची। राजीव गांधी जी अभी तो नहीं है, लेकिन इतना मैं उनके बारे में जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान के जितने भी लाइसेंसी कुली पहले थे वो सबों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी बनाने का, अर्थात गैनमैन बनाने का राजीव गांधी जी का ही देन है। इस विषय में मैं इंटरव्यू दिया था, उस अवसर पर दिया था जिस समय मैं कुल यूनियन का
हर प्रांत का मैं महामंत्री था। आज हम लोग प्रखंड कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि मनाएं और जो संचार क्रांति हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो अपने शासन काल में भारतवर्ष को दिए, उसको हम लोग सब जगह बताने का कार्य करेंगे। और राजीव जी जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, उनको हम लोग पूरे चौक मसलामी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से सादर नमन करते हैं।